To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैर खैरियत, शुक्र है जी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो मैं आपसे एक बहुत छोटे तरीके से, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ से मैं आपको समझना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे कुरान की जैसे कुरान जैसे हज़रत मरियम से मैं बात करता हूँ, ठीक है। हज़रत मरियम बाइबल में लिखा है, जब फरिश्ता आता है हज़रत मरियम के पास, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि भाई एंजल गैब्रियल आते हैं, ठीक है। हज़रत जिब्राइल आते हैं जिनको आप बोलते हैं, तो वो आके खुशखबरी देते हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ मैं सही। सूरह अल इमरान में पढ़ता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं सूरह अल इमरान। जी मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, या भले अगर ऐसे एक इधर निकाल दीजिए, अगर सूरह अल इमरान के बजाय अगर सूरह 19 आयत नंबर 19 में, सूरह मरियम में जैसे कि लिखा हुआ है, एक जो है गिफ्ट ऑफ अ होली सन, जैसे पाक कहा गया है खुदावंद यीशु मसीह को। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर आप मुझे पढ़ के थोड़ा बता देंगे तो मैं ये चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। आपको लगता है सूरह कि जी, सूरह मरियम चैप्टर 19 नंबर आयत आप निकाल लें। आयत अगर आप वर्ष 3-4 आयत इससे पहले पढ़ लें तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं समझता हूँ, अगर आप आयत नंबर जी 17 से पढ़ लीजिए, 17 से, आयत 17 से पढ़ लीजिए। और क्या कर लिया, फिर हमने उसके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी कि तुझ से रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। इसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि हज़रत जिब्राइल आए, ठीक है, हज़रत मरियम से बात करने के लिए। अच्छा, हज़रत जिब्राइल एक फ़रिश्ता है ना? जी जी क्या वो अल्लाह के जी। एक फ़रिश्ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और हज़रत मरियम से एक ही फ़रिश्ता आया मिलने के लिए? अ, जी इस आयत ठीक है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम में मुराद है ना। ठीक है। अच्छा, अब सूरह अल इमरान निकालिए। अच्छा, सूरह अल इमरान वर्ष नंबर सूरह अल इमरान की आप आयत नंबर निकाल रहे हैं 42। ओके 42 निकाल लेता 42 से आप 46 तक पढ़ के दिखाइए। हूँ। 42। और जब फरिश्तों ने कहा है मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में तेरा इंतखाब कर लिया। ए मरियम, तो अपने रब की इताअत कर और सजदा और रुकू करने वालों के साथ हो जा। ये गैब की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वही पहुंचाते हैं। तो इनके पास ना था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को, और ना तो उनके झगड़ने के वक्त। जब फरिश्तों ने कहा है मरियम, अल्लाह जब ताला किसने तुझे कहा? खबरी देता है जिसका, जब फरिश्तों ने कहा अच्छा, ठीक है। ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है, का नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, मेरी इज्जत है और मेरे मुकर्रबीन में। दीन है। अच्छा, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह अपनी किताब में इंसानों को यही क्लियर नहीं बता सकता कि मरियम के पास फ़रिश्ता आया या फ़रिश्ते आए, तो मैं कैसे मान लूँ कि एक इतनी बड़ी, ये समझता हूँ या तो ये ग्रामर की मिस्टेक है, या तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि हज़रत मरियम के पास एक फ़रिश्ता आया या 2 फ़रिश्ते आए। ये बताइए मुझे आप, यहाँ फ़रिश्ते क्यों आ गया? नहीं नहीं, ये अगर फरिश्ते, इससे पहले का जिक्र होगा जब लोगों ने इन पर तोहमत
हमारे जो हदीस की किताबें उनमें वाकया ये भी मिलता है कि कमरे में रहना शुरू हो गई, तो फिर उनको अल्लाह ताला जो है वो खाना भी नहीं देता था, तो खाना भी पहुंचाते थे। तो नहीं, ये देखें देखें देखें, मेरी बात फरिश्ते आए और सुनिए। यहाँ पर बात हो रही है और वही वाक़या रिपीट हुआ है। अगर आप इसे गौर से पढ़ें, यहाँ पे फरिश्ते हैं और फरिश्तों ने बोला कि अल्लाह तुझे खुशखबरी दे रहा है, ठीक है, जिसका नाम मसीह इब्न मरीम, अगर बाइबल में भी यही लिखा हुआ है कि फ़रिश्ता आया और उसने बोला कि तेरे लिए गुड न्यूज़ है, ये ना गुड न्यूज़ आ रही है। और इसीलिए से मसीह का नाम ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जो कि पूरी इंसानियत के लिए निजात की खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कॉपी हुई है बाइबल में, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मगर यहाँ पर फ़रिश्ते कहाँ से आ गए जब यहाँ पर लफ्ज़ है कि एक फ़रिश्ता आया है। एक जगह पे फ़रिश्ते आए हैं, एक जगह पे फ़रिश्ता आया है। आप क्या इस बारे में मुझे बता सकते हैं, या आप चाहेंगे कि किसी बड़े आलिम के मुफ्ती से बात करके मुझे बताएंगे इसका क्या है? छोटा सा बिल्कुल नहीं, जो मैंने बेसिक है बताना था ये। वो तो मैंने आपको बताया, और अगर आप कि मैं किसी स्कॉलर से पूछ के बताऊं तो इसमें भी कोई मसला नहीं इसमें। चलें ठीक है, मैं चाहता हूँ आप किसी ना अपने बड़े हम कौन स्कॉलर सा से। कोई ऐसा कि हमारी दोबारा बात नहीं होगी या कोई कॉल नहीं उठाएगा या हम बात नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। बात तो हमारी होती रहेगी। जी 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 बिल्कुल। या स्कॉलर से पूछ के तो आपको बता दूं। हाँ, आप मुझसे। ये ख्याल है कि ये जो फरिश्तों वाली बात है ये पहली, और दूसरी जो बात है वो बात नहीं, ये वाक़या है। देखें, आप 47 पूरा पढ़े ना, तो आयत नंबर 47 में लिखा है, और कहने लगी अल्लाह मुझे लड़का कैसे होगा, यानी कि उन्होंने सवाल किया हज़रत मरीम ने कि मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया, किसी इंसान ने हाथ तक छुआ नहीं। तो ये वो वाक़या हो रहा है उस टाइम पर, ये बातें हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि पिछला कोई वाक़या बताया जा रहा है। ये तो आपने बड़ी अजीब व गरीब बात कर दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सूरह मरियम की आपने सूरह मरियम की आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है हज़रत जिब्राइल आया एक फ़रिश्ता, और अल इमरान की आयत नंबर 47 में लिखा हुआ है कि फ़रिश्ते आए। एक फ़रिश्ता नहीं, फ़रिश्ते। अरबी में भी आप देख लें, यहाँ पे फ़रिश्ते ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो, जी समझ आ रही है आपको ये बात? समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? जी मैं समझ गया हूँ आप तो इशारा कर रहे हैं। जी, जैसे लोग बोलते हैं कुरान में एक भी इख्तलाफ नहीं है, तो ये फ़रिश्तों का कैसे इख्तलाफ आ गया, जो कि मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ा है इख्तलाफ है ये। नहीं मैं तो नहीं, कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, मैं पहले स्कॉलर से कंफर्म करूँ। किसी बड़े आलिम को तो एक बार ले आए यार मेरे पास, ताकि मेरे सारे जवाब और हमारी सारी मसीहत की जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर वो भी कोई तनकीद करना चाहे मसीहत पे, बेफ़िक्र होकर करें, क्योंकि हम तो बात ही क्रिटिकल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे आलिम तो साहब आप को। डॉक्टर जी, क्या कह रहे हैं आप? से डिबेट करें ना, कांटेक्ट करें उस किन से कांटेक्ट करूं? डॉक्टर जाकिर नाइक से। यार डॉक्टर जाकिर नाइक भागता है मुझसे यार, मैं तो अपनी लाइंस खोल के रखता हूँ 24 घंटे सबके लिए, वो आता ही नहीं है बात करने। वो पता है किससे बात करेगा? विलियम कैम्बल जो अच्छा कॉलेज का प्रोफेसर है, ठीक है, वो वो उसने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है, उससे वो डिबेट करेगा। अब आप मेरे किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो आए मुझसे बात करे, जाकिर नाइक, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पर शिकस्त हो जाएगी, इस बंदे के पास इल्म है। इल्म वाले से वो बात ही नहीं करेगा कभी भी। वो पता है किससे बात करेगा? जिसके पास इल्म ना हो, जो गोरा हो, जिसको अरबी का पता ना हो, जिसने कुरान कभी ना पढ़ा हो, उसने एक दो बातें सुनी हो, इसको मैं फंसा दूंगा। उससे बात करो कि भाई जिसके पास दोनों की कंपैरेटिव स्टडीज़ हों, ठीक है। अब मैं अपनी पूरी लाइफ हदीस पढ़ता रहा चले हूँ, मैं आपको एक हल पूरी लाइफ कुरान पढ़ता रहा हूँ, बाइबल पढ़ता रहा बताता हूँ हूँ। आपको। जी, आप ऐसा करें, मुंबई जाएं, वहां पर अपॉइंटमेंट 1000 लोग अगर आप इकट्ठे कर सकते हैं वो, वही तो बात है मेरी। और फिर
डॉक्टर जाकिर नाइक मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी एक दिन की आपको वीडियो देगी। मेरी एक दिन की वीडियो विद इन फ्यू आवर्स एक मैं वीडियो डालता हूँ, विद इन फ्यू आवर्स 15,000 लोग देखते हैं। अब इंटरनेट का दौर है, अब इतना, अब आपको पता है दुनिया की सबसे आवाम कौन से मुल्क की है? आपको पता है इस बात का? पूरी दुनिया ये की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? इंडिया और चाइना ही है। इंडिया और चाइना। इंडिया में इतना लोग है, ईंट उठाओ लोग मिलेंगे, सड़क से गुजरो लोग मिलेंगे, साइड पे खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, सो रहे हुए। कहने का मकसद ये है कि लोग वहाँ पर होना, इट्स नॉट अ बिग डील, वहाँ पे लोग हो सकते हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि भाई यही एक क्राइटेरिया है डिबेट करने का, इसकी पहले दलील दिखाओ, कहाँ लिखा है, कहाँ पर पैगम्बर इस्लाम ने कहा है 10,000 लोग होंगे तो फिर ही डिबेट करना, वरना किसी से डिबेट नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो एक बहाना है। मैं कहता हूँ, मैं उसको और उसकी पूरी कम्युनिटी को, पूरे उसके जो उसका जितना भी बाड़ा है, उसने दुकान लगाई हुई है अपनी पीस टीवी की, जो इतने डॉलर्स वो छापता है, जो कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने हजम भी कर लिया, उससे ले लिया सारा, हड़प कर लिया उससे। अभी वो सिर्फ मलेशिया में दाल चावल खा रहा है बेचारा। मैं उसको बोलता हूँ कि वो आए, मेरे से बातचीत करे, मेरी लाइन्स ओपन है, मुझसे बात करे। वो आता ही नहीं है। तो आप उस पर वीडियो बनाए ना, एक वीडियो बना, और वीडियो नहीं बनाते, पता नहीं आप डरते हैं शायद। मैं तो इतनी यार, मैं तो वीडियो, चले मैं ये वाली वीडियो आपकी, ये हमारी बातचीत है, हमारी डिस्कशन है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द मैं ऑन एयर करूँ, ठीक है? और मैं इस बात से, इस वीडियो से मैं उसको पैगाम पहुँचाऊँगा कि भाई जाकिर नाइक आके मुझसे बातचीत करें, ठीक है? और अगर वो नहीं आया, मैं अगर आप मेरी बात क्या कह रहे हैं? जो भी है, मैं हमेशा से ये समझ कि जिस तरह मैंने डिलीवर करना था, मैं डिलीवर कर सकता था, वो मैं नहीं कर सका। आपकी आवाज़ कट कट रही है, मैं आपको फिर से फ़ोन करता हूँ, रुके 1 सेकंड रुके। To get the updated videos, hit the subscribe button and मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी किसी बड़े मुफ्ती आलिम से बात हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी बड़े मुफ्ती आलिम से बात हो, उनसे मैं बातचीत करूँ और उनसे फिर मैं ये बात बताऊँ, तो फिर मज़ा भी आए। अब आपके पास ही बाइबल का इल्म है, और इल्म की कोई एज नहीं होती। अब मेरी एज है, मैं जाकिर नाइक से शायद उम्र में उससे जो है वो आधी उम्र से भी कम का हूँ, ठीक है? मगर बात यह कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, और वो मेरे आगे 5 मिनट भी नहीं टिक सकेगा, 5 मिनट। इसकी वजह यह है कि उसको पता है कि इसके पास इल्म है, और वो मुझसे कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी इमेज ख़राब हो जाएगी। कोई भी नहीं करेगा मुझसे। आप अपॉइंटमेंट देंगे ना मुंबई, अरे वो दे देंगे मुंबई अपॉइंटमेंट में आपको। नहीं है, मुंबई में नहीं है वो, मलेशिया में छुप के बैठ गए वो। और जिस दिन वो इंडिया गए, उनको गिरफ्तारी हो जाएगी, उनके ऊपर केस चल रहा है, आपको नहीं पता क्या? वो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी उनका हुए जो हुए हैं, इदारा है IRF, वो तो इंडियन गवर्नमेंट उनको ढूंढ रही है। to get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. चाहता हूँ कि अगर आप मुझे किसी एक आलिम से बात करवा दें, मैंने आपको हमेशा सीखा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप किसी आलिम को ले आएँ। जाकिर नाइक तो कभी नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि उसके करीब का कोई और बंदा है, या आपसे भी बेहतर कोई जानता हो इस्लाम के बारे में या मसीहत के बारे में, मैं चाहता हूँ उससे तरह बातचीत करके थोड़ी सी हम गुफ्तगू बढ़ाएं। मेरा ख्याल है आपसे डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर बात कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक मेडिकल डॉक्टर भी है और साथ वो एक स्कॉलर भी है, तो वो दोनों फील्ड्स को एक साथ जानता है, तो यार, वो आपसे ज़्यादा बेहतर बात मेडिकल डॉक्टर, वो उसने सिर्फ अगर किया होगा तो 5 साल की उसने डॉक्टरी पढ़ी होगी, और जो वो साइंस है वो जो है हम समझते हैं कि वो 5वीं जमात का भी बच्चा जानता है, जो कि MBBS का जानता है। उसके बाद जो रेजिडेंसी होती है, ठीक है, रेजिडेंसी किसी फील्ड में करना, वो एक्चुअली आपको जो है ना, आपको डॉक्टर बनाता है। और आप किसी भी कंट्री के अगर आप प्रैक्टिस ना करें ना, कोई भी लाइसेंस हो मेडिकल का, आपका विद इन एक सर्टेन पीरियड होता है, ज़्यादातर वो 6 महीने होता है, ज़्यादातर डिफरेंट भी होता है कुछ जगहों पर, अक्सर कंट्रीज़ में 6 मंथ्स होता है। 6 मंथ्स तक आप अगर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस ना करें, आपका लाइसेंस जब्त कर देते हैं, वो आपका लाइसेंस ख़त्म कर देते हैं, लाइसेंस रिवोक कर देते हैं, सस्पेंड भी नहीं करते, रिवोक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में ही नहीं है।
ये ऑफिशियल एक चीज़ है। तो कहना उसको कि वो एक मेडिकल डॉक्टर है, आई थिंक ये एक बहुत सी एक स्टूपिड बात होगी, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। बेशक उसने पढ़ा हो, बट अब वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। अब वो कहीं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता एज अ मेडिकल डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसने इतना साल का अपना गैप दे दिया, उसका मेडिकल लाइसेंस ही रिवोक हो गया। अब वो चाहे 10 लोगों को बोलता रहे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, वो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने वो एक चूहा है जो कि बिल के अंदर घुसा हुआ है। उसको बाहर बुलाने के लिए मैं सारे हर्बल इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट वो नहीं आएगा बाहर कभी भी। वो सिर्फ उनसे ही करेगा जिनको कुरान की और इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है। किसी भी इल्म वाले शख्सियत से वो बात नहीं करेगा। ठीक है अहमद? जी जी आप फिर भी बिल्कुल। एक बार किसी भी ऐसे शख्स को जिसको इस्लाम की नॉलेज हो, सिर्फ इस्लाम की नॉलेज हो, भले सिर्फ मुफ्ती हो या खिताब करते हो, वो जुम्मे की खिताब करते हो, उनसे जाके आप बात करें। बोले मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त है और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, और मुझसे आपसे वो सवाल कुछ हैं उसके, और आप उसको मसीहत के बारे में भी बताएं कि मसीहत की हिस्ट्री अगर वो बताना चाहें कि कहाँ से आई, क्यों आई, ये गलत है, क्यों है, ऐसे वैसे। ज़ाहिर है मैं उनके पास भी सवाल होंगे, तो बोलें आप भी सवाल करें उनसे, वो भी सवाल करें। क्या पता मैं उनके वसीले से सच्ची राह पे आ जाऊँ, या क्या पता मेरे वसीले से उनको थोड़ी सच्चाई की बातें पता चल जाए। आप समझ रहे मेरी बात? जी तो मेरी ज़रूर आप एक अरेंजमेंट कीजिएगा किसी आलिम शख्सियत से। जी मैं कोशिश करूँगा। To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.